बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.11 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास 351 पेज पे दी हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर 7.11 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इसमें कहता है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन एंड एक्स जी प्लेन। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशंस निकालनी है किसकी, एक्स वाई प्लेन की, वाई जी प्लेन की और एक्स जी प्लेन की। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालेंगे एक्स वाई प्लेन की। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से फिर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन, इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स जी प्लेन। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, एक तो पॉइंट की ज़रूरत होगी, एक हमें ज़रूरत होगी डायरेक्शन रेशोज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 किस्म की लाइनें होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस की, एक क्या होती है वाई एक्सिस की लाइन होती है, और एक क्या होती है जी एक्सिस की लाइन होती है। ये तीनों जो लाइनें हैं ये हम ज़ीरो से पास हो रही होती हैं। इस ज़ीरो को हम लोग पोल भी कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं, और इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तीनों लाइनें जो हैं, अगर 3 टपल का एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है, तो ये ज़ीरो से पास हो रहेंगी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो पी नॉट होगा वो क्या होगा, 0 0 और 0। ठीक है, अब हमें क्या ज़रूरत होगी, अगर एक्स वाई प्लेन है ना, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, जी एक्सिस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, जी एक्सिस लाइन इसकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के लिए हम लोग इसको इस तरीके से ये बना लेते हैं, इसकी डायग्राम। ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का ये जेड क्या होगा, नॉर्मल होगा, और इसकी डायरेक्शन रेशोज क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन इसकी क्या होती हैं, 0 0 1 होती हैं। ठीक है, 0 0 1 होती हैं। अगर ये वाई जी प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। अगर एक्स जी प्लेन है तो उसका नॉर्मल क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, वाई जी प्लेन। तो 3 डायमेंशन में ये हमारे पास 3 लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाई जी प्लेन। ठीक है, वाई जी प्लेन है, ये एक्स उसका नॉर्मल होगा। तो इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन इसके होंगे हमारे पास एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, 1 0 0 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये पासिंग पॉइंट इनका सबका यही होगा, 0 होगा। पी नॉट क्या होगा, 0 0 0, मतलब ये होगा पहला एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास पी नॉट क्या होगा, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट। ठीक है, ये 0 0 0, और इनकी जो डायरेक्शन कोसाइन होंगी, डायरेक्शन कोसाइन वाई जी प्लेन पे क्या होंगी हमारे पास, ए बी सी से उसको ज़हर करते हैं, वो हमारे पास हैं 1 0 0। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन को किस से ज़हर करते हैं, ए बी और सी से ज़हर करते हैं, ये हमारे पास होंगी 0 0 1 होंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने निकालनी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स जी प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास 3 डायमेंशन में 3 लाइनें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या होती है, जी एक्सिस। ये है एक्स जी प्लेन। ठीक है, एक्स जी प्लेन, तो एक्स जी प्लेन ये होगा, वाई उसका क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये तीनों लाइनें हमारे पास 0 से पास हो रही हैं। ठीक है,
तो पी नॉट क्या होगा हमारे पास 0 0 0, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, ये 0 0 0 है। और इनकी जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो हमारे पास वाई पे क्या होंगी, 0 1 0 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, ए बी और सी से उसको ज़हर करते हैं, यहाँ पे वो हमारे पास है 0 1 0, ठीक है। अब हम लोगों ने निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला इसका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। हमने वैल्यू जस्ट इसमें पुट करनी है, ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट तो सबका 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। एक्स नॉट वाई नॉट के जी नॉट क्या होगा, 0 0 सबका होगा। ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए बी सी है यहाँ पे 0 0 1, तो ये 0 एक्स माइनस एक्स नॉट 0 प्लस 0 वाई माइनस 0 प्लस सी ये 1 है, जी माइनस जी ना ये 0, ठीक है। तो ये हम ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास z इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है हमारे पास z इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग ने निकालनी है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वाई जी प्लेन, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू किसके, 0 के। तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की और ए बी सी की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए 1 है, बाकी बी और सी भी क्या है, 0 है। तो ये आ जाएगा 1 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बी और सी यहाँ पे क्या है, बी और सी हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 0। जब बी और सी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सबको 0 कर देगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन में x इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, अगर एक्स जी प्लेन है तो हमारे पास y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये इनका आंसर। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें कहता है कि राइट डाउन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करें पासेस थ्रू, ये हमारे पास पासिंग पॉइंट उसका दिया हुआ है, इट इज पैरेलल टू 3x माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 7, ठीक है। और हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, वो क्या है, पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन इसका, ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट, ठीक है, मतलब पासेस पॉइंट, ठीक है, पासेस पॉइंट, वो हमारे पास, उसको हम लोग पी नॉट का नाम देंगे। पी नॉट क्या होता है, एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट। तो पी नॉट हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 - 1 1, 2 - 1 और ये 1, ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है और ये जी नॉट की वैल्यू है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए एक हमें पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, दूसरी हमें चाहिए होती हैं डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो वो अब क्या कहता है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है ए बी और सी,
ए बी और सी निकालना है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास क्या है यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। वो कहता है ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि इस लाइन से पासिस हो रही है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस इक्वेशन के क्या है, पैरेलल है। तो इसके ये वाली फॉर्म दी हुई है, देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ये कांस्टेंट होगा, इधर जीरो कांस्टेंट होगा, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू किसके होगा, जीरो का। अगर इसका कंपेयरिंग करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे z के साथ कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा। a b c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 - 2 और 1, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशोज हैं। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। जब वो कहता है ना कि कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है इस जो कि किसी भी पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है इस प्लेन इस लाइन के, या इस इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। तो ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन रेशोज होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशोज। अब ए बी और सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, यहाँ पे पॉइंट भी हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुटिंग कर देंगे इनमें वैल्यूज, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, और y माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और z माइनस जी नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 1 दी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 y प्लस 1 प्लस 1 z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6 माइनस 2y माइनस का 2 प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखा करें, वेरिएबल x लिखें, उसके बाद y लिखें, उसके बाद z लिखें, उसके बाद कांस्टेंट लिखें। कांस्टेंट कौन से हैं, -6 -2 -1, -6 -2 -1 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस का z माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि किसी भी पॉइंट 2 -1 से पास हो रही है, ठीक है, और ये पैरेलल किसके थी, इस इक्वेशन के थी, 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। तो ये इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहता है कि फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ये हमारे पास दो प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेन है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 7 एंड XY प्लेन है। ये हमारे पास दूसरा प्लेन जो है वो के कौन सा है, XY प्लेन है, ठीक है। तो इसी में से हम लोगों ने क्या निकालना है, एक्यूट एंगल मतलब थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई मतलब हमारे पास थीटा हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो प्लेन गिवन है, एक प्लेन ये वाला है, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास एक प्लेन है। दूसरा प्लेन है XY प्लेन, ठीक है। तो जो हमारे पास गिवन प्लेन्स हैं वो लिख लेते हैं, गिवन प्लेन्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन हो गया। दूसरे में हमारे पास क्या है, XY प्लेन, ठीक है। XY प्लेन के लिए z इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, फॉर XY प्लेन। ये हमारे पास कोई दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसकी भी डायरेक्शन रेशोज लिखनी है, इसकी भी डायरेक्शन रेशोज लिखनी है, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज में से ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, वी नो दैट, ठीक है, थीटा जो का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कॉस इनवर्स। ये फार्मूला होता है λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस ν1 ν2 डिवाइडेड बाय
हमारे पास होता है लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 1 का स्क्वायर प्लस न्यू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस न्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पे लैम्डा, म्यू और न्यू ये क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशोज होती हैं, डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, होती हैं। तो देखें हमारे पास दो प्लेन गिवन है, इसमें से हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी है। पहले प्लेन में से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है लैम्डा 1, म्यू 1 और न्यू 1, ठीक है, और 2 में से निकालनी है हम लोगों ने लैम्डा 2, म्यू 2 और न्यू 2, ठीक है। तो पहले प्लेन में से हम लोग क्या निकालेंगे, लैम्डा 1, म्यू 1 और न्यू 1, लैम्डा 1, म्यू 1 और न्यू 1। देखें एक्स, वाई और जी के साथ जो कांस्टेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज इक्वेशन 1 आर, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज अगर हमारे पास जो प्लान होता है ना उसमें से डायरेक्शन रेशियोज निकालनी हो तो वो एक्स, वाई, जी के साथ वाले जो कांस्टेंट होते हैं वो लिख लेते हैं। तो एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 3, तो ये लैम्डा, ये म्यू और न्यू, ठीक है, ये पहला प्लेन था। तो इसमें से हमारे पास क्या आई, डायरेक्शन रेशियोज 3 - 2 2, 3 - 2 2, मतलब ये लैम्डा 1, म्यू 1 और न्यू 1, ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज किस में से निकालनी है, इक्वेशन 2 में से लिखनी है, ठीक है। वो कौन सी होंगी, लैम्डा 2, म्यू 2 और न्यू 2, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन। अब हमारे पास 3 डायमेंशन में 3 लाइनें होती हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जी जो होगा उसके नॉर्मल में होगा, ठीक है, जी क्या होगा, नॉर्मल में होगा। और इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो हमारे पास होती हैं 0 0 1 होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगी 0 0 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे, ये लैम्डा 1, म्यू 1, न्यू 1, लैम्डा 2, म्यू 2, न्यू 2, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूले में, मतलब इस स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग स्टेरिक, ठीक है। तो इसमें जब पुट करेंगे तो थीटा हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है। इसको हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा क्या है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 1, लैम्डा 2। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे म्यू 1 क्या है, यहाँ पे म्यू 1, म्यू 2 आप लोग पुट कर देना, म्यू 1, म्यू 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है, प्लस ये क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, इन तीनों की मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 1 का स्क्वायर प्लस न्यू 1 का स्क्वायर, मतलब 9 लैम्डा 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, म्यू 1 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, न्यू 1 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका लैम्डा 1 का स्क्वायर और म्यू 1 का स्क्वायर प्लस न्यू 1 का स्क्वायर, 3 - 2, 3 - 1 और 3x - y प्लस 2z, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी क्या है, यहाँ पे माइनस y है, 3x - y प्लस 2z दिया हुआ है, 3x - y प्लस 2z दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी माइनस y है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, यहाँ पे -1 होगी, ठीक है, बाकी सेम है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। ये 14 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये हमारे पास होता है लैम्डा 1 का स्क्वायर, म्यू 1 का स्क्वायर, न्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। इनका स्क्वायर लेके ये स्क्वायर रूट है तो ये इनको ऐड कर लेंगे, 9 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, 14। इसी तरीके से ये हमारे पास ये कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 का स्क्वायर लेंगे तो 0, म्यू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, मतलब ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 स्क्वायर रूट, तो 1 स्क्वायर रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 2/14 स्क्वायर रूट, ठीक है, 2/14 स्क्वायर रूट। तो 2/14 स्क्वायर रूट को हम इसको इस पे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू लेके इसको इस पे डिवाइड करके कैलकुलेटर से ये रिजल्ट निकाल लीजिएगा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 57 डिग्री, ठीक है, ये इसका
सोल्यूशन। तो इसमें कोई भी ऐसी बात है अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। ये मैंने किस तरह किया है, यहाँ पे है लैम्डा 1 का स्क्वायर, म्यू 1 का स्क्वायर, न्यू 1 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेके इनको ऐड कर लिया। ऐड करेंगे इनको तो क्योंकि दरमियान में प्लस है, इनको ऐड करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगी हुई है, तो इनको ऐड किया। 9 + 1 10, 10 + 4 कितना होगा 14, तो ये मैंने 14 स्क्वायर रूट लिखा। इसी तरह इनको स्क्वायर लेके 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इनको ऐड करो 0, 0 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर रूट लिखा। इसको इस पे डिवाइड किया, जो रिजल्ट है उसका काज इनवर्स ले लिया, ठीक है। ये कैलकुलेटर से अगर ना निकालना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो ये इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 57 डिग्री, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन।